सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द एडमिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स में अभी तक के पढ़े कि जो फंक्शनल ग्रुप है लाइक अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, इनमें किस तरीके से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रिमेनिंग हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो, जिसमें से हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, बात करेंगे ईथर के बारे में, उसके बाद में बात करते हैं ईस्टर एंड देन बात करेंगे अमीन्स के बारे में, कैसे वो अपने फॉर्म करेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, सो चलते हैं अभी बिना समय गवाए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के इसमें। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ अगेन बॉन्ड वो जो ओ है वो अटैच रहेगा, उसके साथ में अटैच रहेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके साथ में अटैच कौन रहेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब कि इसमें इस कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कुछ इस प्रकार से इसकी डिवाइड हुई है कि दो जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए हैं ये पहले वाले ऑक्सीजन के साथ में, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी वैलेंस है, एक इलेक्ट्रॉन गया है ये ऑक्सीजन के साथ में, मतलब इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, तो एक उसने दिया इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग में और एक वो देगा इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग में। इस प्रकार से इसकी होंगी, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये अब कार्बन से अटैच है, ऐसा नहीं है, ये अटैच है ऑक्सीजन के साथ में। ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन के साथ में अटैच रहता है, ना कि कार्बन के साथ में। ध्यान में रखना, ठीक है। इसका अगर कंडेंस फॉर्मूला हमें निकालना है तो ये बन जाएगा COOH, मतलब कि कार्बन के साथ में दोनों ऑक्सीजन अटैच है और जो एक ऑक्सीजन है ये लास्ट में इसके OH आने के कारण ही यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक एसिड ये नाम भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये H आने के कारण, हाइड्रोक्सिड आयन प्लस आने के कारण, ठीक है ना। आपने ये पढ़े भी है एसिड बेसिस में वगैरह, जब हमने बात करते हैं एसिड्स की तो उसमें आपने पढ़े अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल और कंडेंस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब ये जब हम लिखते हैं इसके पहले, इसके एग्जाम्पल समझने से पहले स्टूडेंट्स हम एक बात यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि द कार्बोक्सिलिक ग्रुप द वर्ड ई ऑफ पैरेंट अल्केन। अब अल्केन आपका लाइक CH4 है जिसमें इसका नाम है सपोज मीथेन, तो मीथेन में से जो ई है वो रिप्लेस हो जाता है, मीथेन में से जो ई है वो रिप्लेस हो जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है किससे? ओइक, ये वर्ड से IOC, ओइक पढ़ेंगे कैसे उसको? ओइक, ओइक ये वर्ड से, मतलब मीथेन का बन जाएगा मिथेनोइक। मीथेन का क्या बन जाएगा? मिथेनोइक। और ये एक प्रकार का एसिड है तो इसको नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है मिथेनोइक एसिड। अगर कोई नया कंपाउंड बनेगा तो समझ में आ रहा? अगर इथेन है तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से उनके एक एक करके स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं अपना समझता हूँ। ई के स्थान पे ई को कौन रिप्लेस करेंगे वहां पे? ओइक, OIC, ओइक, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें ये जो हाइड्रोजन है ये O के साथ में रिप्लेस है, मतलब कि आप जब बोलोगे ये कार्बन में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैसे आ गया, तो वो कार्बन में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं आता, वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड रहता। ध्यान में आ रहा है क्या? अभी एग्जांपल जब करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ मीथेन से मिथेनोइक का, ठीक है। मीथेन से जो है वो मिथेनोइक एसिड जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, वो देखते हैं कैसे होता है। देखो इनके जो IUPAC नेम है ये आगे वीडियो में पढ़ेंगे, सो तब तक के पहले हम इस पे ध्यान दें, इसके स्ट्रक्चर्स पे, एग्जांपल्स पे। देखो मीथेन से बन रहा है मिथेनोइक,
4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक कार्बन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो कार्बन है तो ये जो कार्बन है सिंगल कार्बन, इसके ऊपर में ये दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होके बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन का। ये दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होके बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन का। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचे, तो उसमें से हमें एक ऑक्सीजन और एक OH लगाना है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके जगह पे आ जाएगा OH, जिसमें O रहेगा बॉन्डिंग और हाइड्रोजन उसके साथ में बॉन्डेड रहेगा ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, वहां पर OH लगा देंगे। ध्यान में आ रहा है क्या? डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ये वाले H की जगह पे OH, और ये हाइड्रोजन जैसे का वैसा रहेगा। तो जो मिथेनोइक एसिड है वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? देखो H डबल बॉन्ड O मतलब ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होगी कंप्लीट। कैसे? ये कार्बन के अपर पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का तो 2 यहाँ पर चले गए, ये वाले ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये कार्बन जो है वो अपना एक बॉन्ड फॉर्म करता है इस रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर एक, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से अटैच नहीं है, ये इस ऑक्सीजन को अटैच है। समझ में आ रहा है क्या? जो कि आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का उसी में वो दिख रहा है। ठीक है, इसका जो कंटेंट इसको ही बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम है इसका जो कॉमन नेम है वो रहता, जो कॉमन नेम की अगर बात करेंगे हम इसके, तो वो रहेगा आपका फॉर्मिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका रहेगा, फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COOH और सामने में ये H। ठीक है, COOH ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर इसको ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं CO2H2O2 ऐसा भी लिख सकते हैं, HCO2H। ठीक है, लेकिन हम इसको सिंपली कैसे लिखते हैं, उसका जो लिखने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से, C हाइड्रोजन के 2 तो CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है, और जो हेटेरो एटम है वो बाहर से निकल के आता है मतलब कि वो O2। तो हेटेरो एटम को हम अलग दिखाते हैं, जो हेटेरो एटम है अलग डिफरेंट एटम उसको अलग दिखाते हैं, हाइड्रोकार्बन को साथ में। ठीक है, उसके बाद में इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रहेगा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो कैसा रहेगा। पहले हाइड्रोजन कौन बॉन्डिंग है H, उसके साथ में COOH, ये पूरा कंप्लीट आपका COOH के साथ में सिर्फ क्या है यहाँ पर मिथेनोइक एसिड में सिर्फ क्या बचा है, हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन के लिए H हो सकता है, वहां पर कोई अल्किल ग्रुप भी रहा हो, अल्किल ग्रुप भी रह सकता, लाइक इथीन जिसमें CH2 बॉन्ड जो है वो तैयार होता है CH3CH2। ठीक है, वो भी रह सकता। देखते हैं आगे में, अब देखते हैं इथेन के लिए, अब देखते हैं इथेन के लिए। सो इथेन से क्या बनेगा, देखो इथेन में क्या होता है 2 कार्बन, इथेन में होते हैं 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसका कैसे कन्वर्जन होता है, देखो यहाँ पर जो पहला वाला कार्बन है इस पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये जैसे का वैसा रहेगा। मतलब कि हमारा एक मिथेन यहाँ पर फॉर्म हो गया, अब बचेगा दूसरा कार्बन, ये दूसरे वाले कार्बन पे देखो कैसे चेंज होगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा ऑक्सीजन के साथ में। एक तो उसने फॉर्म कर ही दिया है कार्बन के साथ में, मतलब ये कार्बन के तीनों
तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए शेयरिंग में। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ में, इसके साथ में आ जाता है और एक हाइड्रोजन। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है आपका फॉर इथेनोइक एसिड। कौन सा? फॉर इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम जो है इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है ये है एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। अभी मैं ये लिख कर दे रहा हूं। अभी हमें क्या करना है कि कुछ ईस्टर, ईथर और अमीन्स के भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो वहां पर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ ही साथ में उनके कॉमन नेम से रिलेट करेंगे और फिर बाद में जब IUPAC नेम देखेंगे तो वहां पर भी बहुत से नाम आपको वहां पर आते रहेंगे। ठीक है, अब ये बन गया आपका इथेनोइक, सॉरी कॉमन नेम में एसिटिक एसिड। ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। उसके बाद में दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, कार्बन के कितने एलिमेंट है वहां पर, कितने एटम्स है? 2। हाइड्रोजन के कुल मिला के 1 2 3 4 मतलब CH2H4। ऑक्सीजन के 2 मतलब C2H4O2। क्या है उसमें? C2H4O2। देखो हाँ, यहाँ पर अच्छे से देखो, C2H4O2 ये है आपका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर इथेनोइक एसिड। सेम ऐसा ही फॉर्मूला आप जब ईस्टर्स पढ़ोगे, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आप जब ईस्टर्स पढ़ोगे तो उसमें भी आता है, लेकिन वहां पर ईस्टर फॉर्म होता है जिसका आइसोमर्स भी तैयार कर सकते हैं हम। तो वो ईस्टर्स के लिए अलग फॉर्म है, इसके लिए अलग है, ध्यान में रखना आपने। ठीक है, इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है, जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कैसे बनाएंगे हम? COOH ग्रुप अलग। देखो कंडेंस फॉर्मूला के लिए COOH ग्रुप अलग, ध्यान में रखना। और उसके साथ में क्या अटैच है? CH3 ग्रुप। उसके साथ में क्या अटैच है? CH3 ग्रुप। समझ में आ रहा है? जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसे बोला जाता है इथेनोइक एसिड CH3COOH। समझ में आ गया? तो ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। इसी पर से ये मैंने 2 कार्बन के लिए लिया तो इथेनोइक एसिड बन गया। मैं यहाँ पर 3 कार्बन के लिए भी ले सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं ड्रॉ करके देता हूँ उसको, इथेनोइक एसिड को। ठीक है, इतना पार्ट बेटा देता हूँ मैं स्टूडेंट्स। अब जो आपका ये देखो, यहाँ पर हमने मीथेन से इथेनोइक एसिड बनाया, इथेन से इथेनोइक एसिड बनाया। ये अब हम 3 कार्बन के लिए लेते हैं, मतलब कि प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन की जो सीरीज होती है कार्बन चेन की, तो देखते हैं प्रोपेन का यूज करके क्या बनता है आपका। प्रोपेन में होते हैं आपके 3 कार्बन अटैच एक दूसरे के साथ में। अब इसमें से क्या होगा? जब ये रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन के एटम, क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप करते हैं, लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो वो कोई ना कोई हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करके लगा रहे हैं उस कार्बन चेन में से। बस फिर वही हमें ध्यान रखना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सीधा सीधा। ठीक है, देखो अभी पहले वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, दूसरे वाले कार्बन पे उसके 2 जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आती है बात तीसरे वाले कार्बन पे, तो इस पे आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके जो 2 हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे बाय द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, वो रिप्लेस किए जाएंगे ऑक्सीजन के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू, और जो एक दूसरा रिमेनिंग कार्बन है उस पे लग जाएगा OH। तो उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है प्रोपेनोइक एसिड, मतलब E को रिप्लेस करता है IOC और हम लास्ट में लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड ये नेम। समझ में आ रहा है? ये जो है ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ गया ना? अभी कोई डाउट है इसमें आप सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? स्क्रीनशॉट ले लिए पूरे पार्ट का, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, इसका जो कॉमन नेम है वो जनरली अभी इसको जो प्रोपिल
कंडेंस फॉर्मूला जो है वो इसका कैसे रहेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, और इसी को हम लिख सकते हैं CH2H5COOH, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड कंडेंस फॉर्मूला में, ठीक है ना, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने तैयार करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने तैयार करना है, और इसका कॉमन नेम भी आपने ही सर्च करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। प्रैक्टिस करो, देखो मैंने 3 कार्बन लिया तो प्रोपेनोइक बन गया, चौथा लेंगे तो ब्यूटेनोइक, पांचवा लेंगे तो पेंटेनोइक, ऐसे बना के चलना है, 2 और 2 उसके डायग्राम, उसके स्ट्रक्चर तैयार करना है आपने, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये हो गई आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, आपको होमवर्क में ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक एसिड के लिए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर, जो कि है ईथर। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो फट से। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईथर। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टडी करते हैं और उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दोनों भी सेम ही है। देखो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ईथर का वो है O एंड उसके दोनों साइड पे होते हैं सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्यों नहीं, क्योंकि जो ईथर होता है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, तो वो जो ऑक्सीजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग कार्बन के साथ में, फिर वो हो सकता है एक ही टाइप के हो, अल्किल ग्रुप भी हो सकता है। वो अल्किल ग्रुप माने मिथिल ग्रुप, अल्किल ग्रुप मतलब ही क्या, मिथिल ग्रुप या फिर इथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप रहा तो CH3, इथिल ग्रुप रहा तो C2H5, समझ में आ रहा। तो ऐसे ग्रुप्स इसके दोनों साइड पे क्या रहते, जॉइंट रहते, मतलब कि यहाँ पर जो ईथर है उसमें उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ऐसा है कि वो सिर्फ एक ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट करता है, और इसके दूसरे साइड में भी, मतलब एक साइड में भी एक कार्बन और उसके दूसरे साइड में भी दूसरा कार्बन, मतलब सेम मिथिल ग्रुप भी रह सकता, CH3 उसके दोनों साइड में रह सकता, या फिर C2H5 भी रह सकता है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, मतलब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन के साथ में, उसको बोला जाता है ईथर। वहां पर वो क्या फॉर्म करता है, ईथर, समझ में आ रहा है। और जब ईथर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर ऑक्सी ये हम सफिक्स लगाते हैं। ईथर की जब बात करेंगे तो वहां पर हम OXY ऐसा ऑक्सी ये सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। अब वो आप जब IUPAC नाम पढ़ोगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप IUPAC नाम पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसमें ना कोई दूसरा कोई एलिमेंट है, मतलब कि ये जो इसका कंडेंस फॉर्मूला है वो भी सेम ही रहेगा, इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है वो भी सेम ही रहेगा। अब हम इसके सीधे जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है आपने, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड्स में क्या बॉन्ड होंगे, कार्बन फॉर्म रहे, कार्बन बॉन्डिंग करेंगे। कौन बॉन्डिंग करेंगे, कार्बन बॉन्डिंग करेंगे हमेशा। क्या बॉन्ड रहेगा उसमें, कार्बन का। फिर हो सकता है वो 2 कार्बन रहे, हो सकता है वो 3 कार्बन रहे, हो सकता है 4 कार्बन रहे, लेकिन रहेंगे वहां पर कार्बन ही। तो अभी देखो पहला हम बनाएंगे मीथेन से, पहला जो ईथर है वो हम बनाएंगे मीथेन के साथ में। अब कैसे होगा, यहाँ पर हमको सिंगल मीथेन नहीं ले सकते हम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड में एक मीथेन लेंगे।
समझ में आ रहा है? मतलब कि अब मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज इस CH4 को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दो। CH4, चलो समझ लेते हैं। और इधर में भी एक दूसरा CH4। अब हमने क्या बोले कि हमने अगर ईथर बनाना है तो उसके जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, दो बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसके दोनों साइड में कार्बन होना जरूरी है। ईथर के दोनों साइड में कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, जब वो ईथर फॉर्म करेगा तो ये पहले वाले CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन में से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं ऑक्सीजन को, तो वो ज्वाइन होके अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है कार्बन और वहां पर फॉर्म होता है ईथर। क्या फॉर्म होता है? ईथर। समझ में आ रहा है? चलो तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर देखो कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन, इसके फिर से हाइड्रोजन। अब हम करते हैं यहाँ पर चेक सबकी वैलेंसी, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो चलो सेटिस्फाई ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन की, पहले वाले कार्बन की। पहले चार जो उसके एटम्स को बराबर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो दो उसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं बैलेंस, एक ये वाले कार्बन के साथ में कर रहा और एक उसके दूसरे वाले कार्बन के साथ में कर रहा। ठीक है, इस वजह से ये दोनों तीनों भी अपनी बैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये बैलेंस भी है, स्टेबल भी है। साथ ही साथ में इसने क्या फॉर्म किया है यहाँ पर, ईथर। इसको बोला जाएगा ईथर, जिसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। ये मीथेन से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ पर CH4 में से ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, दो हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो वो बन गया मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है, अब इसमें देखो इतना पार्ट देखो मिथिल ग्रुप, इतना पार्ट देखो मिथिल ग्रुप, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर में दो मिथिल ग्रुप लगे हैं, बराबर है। एक ऑक्सीजन के ऊपर में दो मिथिल ग्रुप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर कॉमन नेम अगर इसका लिखना है, इसका अगर कॉमन नेम अगर आपको लिखना है तो वो बनेगा डाइमिथिल ईथर। ठीक है, क्या बनेगा वो, डाइमिथिल ईथर। ठीक है ना, कोई डाउट है किसी को? चलो उसके बाद में आफ्टर दैट उसका स्ट्रक्चर अपना उसका क्या कहेंगे उसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, कार्बन के कितने एटम्स, 2, तो C2, ऑक्सीजन का 1, वो बाद में लिखते हैं, हाइड्रोजन के 6, C2C6H6O, C2H6O। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऑक्सीजन अपने आजू बाजू में, मतलब दोनों साइड्स में उसके क्या रहते हैं, अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप जॉइंट रहता है उसके दोनों साइड में, इस वजह से वो फॉर्म करता है ईथर। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बॉन्ड O बॉन्ड। समझ में आ रहा है? और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका कंडेंस फॉर्मूला जब आप बनाओगे तो कार्बन के साथ में CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 इस तरीके से बनेगा। ये इसको बोला जाता है ईथर। ये है एक्चुअली में ईथर आपका। समझ में आ रहा? अब ये लिया मैंने मीथेन के रूप में, अब मैं इसी का लेता हूं ईथेन से। ईथेन में मैं लूंगा दो कार्बन दोनों साइड में, ईथेन की इसमें ले रहा है। ठीक है, ईथेन की इसमें ले रहा है अगर मुझे, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि
यहाँ पर आपको 3 कार्बन लेने पड़ेंगे, 3 कार्बन लेने पड़ेंगे जब हमको इथेन से बनाना है। तो ठीक है, ये जो है यही एक्चुअली इथेन से बन चुका, ये जो है ईथर यही इथेन से बना है, जहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप आ गए बिकॉज ऑफ की मीथेन से वहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा, इथेन नाम का देते हुए डायरेक्ट लेता हूँ इसका सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें आपको लेना है, जिसमें आपको क्या करना है कि 3 कार्बन लेना है, जिसमें आपको क्या करना है 3 कार्बन लेना है, मतलब कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। अब इसमें हो जा रहा है आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी एक, और इस तरीके से ये हो गया 3 कार्बन के लिए। अब हमने क्या बोले कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, ईथर का, उसमें एक ऑक्सीजन के आजू बाजू में 2 बॉन्ड रहेंगे, मतलब कि वो किन्हीं 2 इसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, इनमें से कोई 2 कार्बन के साथ में वो प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा वो कि हम जब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपका इतना पार्ट अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा, और इनके बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जो एक एक्स्ट्रा CH2 आप वहां पर ज्वाइन करते हो। जैसा अगर मैं बात करता हूँ 2 इथेन की, जैसा अगर मैं बात करता हूँ 2 इथेन की, 2 इथेन, ठीक है, 2 इथेन की अगर मैं बात करूंगा तो देखो 2 इथेन कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ये मतलब ये जो मैंने ये बनाया आपका स्ट्रक्चर ये ब्यूटेन का है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। ये ब्यूटेन मीन्स क्या है, यहाँ पर 2 अलग अलग इथेन फॉर्म हो रहे हैं, इसको अगर अलग अलग करो तो ये इथीन एक और ये दूसरा इथीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो इथीन का एक ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है जब हम ईथर की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इथेन। समझ में आया, जब हम ईथर की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इथेन। ठीक है, तो हमको जब स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसा बनाएंगे स्ट्रक्चर, ध्यान दो इधर में, ये थोड़ा आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्या ध्यान में रखना है कि हमने लेना है 3 कार्बन, हमने लेना है 3 कार्बन, जिसमें 2 कार्बन पे रहेंगे हाइड्रोजन। अब जो तीसरा वाला कार्बन है उसके पहले वो रहेगा एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच, जो आपका तीसरा वाला कार्बन है ये रहेगा एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच, और दूसरा वाला कार्बन भी रहेगा आपका ऑक्सीजन के साथ में अटैच, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे, और बाकी बचे जितने भी आपके हाइड्रोजन है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है इथॉक्सी, इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी इथेन, और इसका कॉमन नेम हम जनरली देते हैं इथिल, मिथिल इथिल इस ईथर। क्यों, ये मिथिल और ये पूरा इथिल और ईथर पूरा फॉर्म हुआ, इसलिए ईथर, वहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, इसलिए उसका नाम है मिथिल इथिल ईथर। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हो भाई। आपने क्या ध्यान में रखना है कि अगर 3 कार्बन लेते हैं तो उसके सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है फॉर द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। सीधा सीधा यहाँ पर मीथेन की बात करेंगे हम, किसकी, मीथेन। पहले वाले ग्रुप में 2 मीथेन लिए थे, दूसरे वाले एग्जांपल में 3 मीथेन लेना है हमें, 3 मीथेन मतलब 3 CH4। अब 3 CH4 लगे तो कैसे, देखो इसी का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, मैंने जो पहले बताया वैसे नहीं, तो ऐसे देखो C बॉन्ड बॉन्ड H,
फिर से ये अलग दूसरा और ये तीसरा। तो अब क्या होता है, जब हम ईथर फॉर्म करते हैं तो इन सबको जब हम कंडेंस करेंगे मतलब ज्वाइन करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होके ये इसको ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये जो इतना पार्ट है ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होके वहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन और ये इतना जो पूरा का पूरा पार्ट है ये इसमें जुड़ जाता है। समझ में आ रहा? और ये बनता है कि कोई मतलब 3 मीथेन से बनता है। हाइड्रोजन को रिमूव करके हर एक इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसको अल्किल ग्रुप बनाया जाता है और फिर उस अल्किल ग्रुप को ज्वाइन कर दिया जाता है ईथर के साथ में। किसके साथ में? ईथर के साथ में। और वो फॉर्म करता है वहां पे मिथिल इथिल ईथर या फिर उसको बोला जाता है मिथॉक्सी इथेन भी बोला जाता है उसको, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ईथर। आपने क्या करना है होमवर्क में, अभी ये 2 हो गए, आपने तैयार करना है कि 4 मीथेन के लिए, यहाँ पर 3 लिए थे 4 के लिए, तो क्या होगा 4 के लिए जब फॉर्म करोगे आप तो वहां पर क्या फॉर्म होगा आपका, देखो 1 2 3 ऐसे 3 प्रोपिल, ये बन जाएगा प्रोपेन आपका, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेन। और चौथे वाले के साथ में ईथर ग्रुप ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये, समझ में आ रहा? अब यहाँ पर देखो ये लगातार 3 सीरीज चेन है प्रोपिल की, तो इसको नाम दिया जाता है फिर ये मिथिल प्रोपिल ईथर। ईथर क्यों? बिकॉज ऑफ कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। प्रोपिल क्यों? क्योंकि 1 2 3 कार्बन और बाकी हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन मिस है वहां से, इसलिए प्रोपेन का बन गया प्रोपिल, मतलब अल्किल ग्रुप, मतलब अल्किल ग्रुप। ये जो इतना पार्ट है ये अल्किल और ये भी पूरा अल्किल और बीच में ईथर, यही हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। यहाँ पर आपको प्रोपेन मीथेन वो कैसे वो नहीं ध्यान में रखना, अल्किल ग्रुप क्या होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में अल्किल ग्रुप के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, समझ में आ रहा है? तो वहां पर मैंने बताया था अगर मीथेन में से या अल्केन में से, एक्चुअली में अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते तो वहां पर बन जाता है अल्किल ग्रुप। फिर बात करते थे हम इथेन मीथेन प्रोपेन की, एक हाइड्रोजन कम करते जाओ तो अल्किल ग्रुप बन जाता है। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट है ईथर का, ये आपने अल्किल ग्रुप के ऊपर से ध्यान में रखना है। किसके ऊपर से? अल्किल ग्रुप के ऊपर से, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। देखो ना यहाँ पर भी ये इतना मिथिल ग्रुप है और उसके साथ में एक हाइड्रोजन जो था वो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन आ गया। इधर में भी ये प्रोपिल ग्रुप है, 3 प्रोपेन का प्रोपिल, प्रोपेन का प्रोपिल बन जाता है। जैसे ये था और यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहता है लास्ट में, इसको रिमूव करके अगर हमने उसको बैलेंस छोड़ दिए तो ये बन जाता प्रोपिल। समझ में आ रहा है? इसके आजू बाजू में फिर हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है, ऐसा। अभी समझ में आ गया? अभी पूरा क्लियर हो गया सभी को? अगर कुछ डाउट जाता है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन पहले इसको आपने घर पे खुद से ट्राई करना है। और यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, अल्किल ग्रुप को मैं बार बार बता रहा, किस पर फोकस करना है आपको? अल्किल ग्रुप। और अल्किल ग्रुप क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में पढ़े ही है। आपने क्या करना है वहां पे उस अल्किल ग्रुप को एक बार फिर से पढ़ना है अच्छे से, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। वहां पर मैंने मिथिल के लिए इथिल के लिए बनाकर भी दिखाया था कि वो कैसे तैयार होंगे, है ना। वैसे ही प्रोपिल बनता है, ब्यूटिल बनता है। अब आपका क्या होमवर्क है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बना दिए, इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ और खत्म करो उसको, ठीक है। फिर अगला बना दो, चलो उसका स्ट्रक्चर, उसका कंडेंस फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रैक्टिस। इस तरीके से ये हो गया आपका यहाँ पर ईथर कंप्लीट। इसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने वाला हमारा लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईस्टर। वो क्या है? ईस्टर, जहां पर 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन प्रेजेंट होता है, जहां पे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन प्रेजेंट होता है, C डबल O वाला बॉन्ड,
देखते हैं उसको भी। चलो अभी हम बढ़ते हैं ईस्टर की ओर। ईस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है ये तब फॉर्म होता है, तब वो कंपाउंड फॉर्म करता है जब हम किसी एसिड में से, जैसा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, बॉन्ड COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है, तो उसमें से हाइड्रोजन को जब हम रिमूव कर देते हैं तो वहां पर फॉर्म होता है आपका नया फंक्शनल ग्रुप, जिसको कहा जाता है ईस्टर। जिसको क्या कहा जाता है? ईस्टर। और वही ईस्टर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा तो वो जो हाइड्रोजन हमने वहां से रिप्लेस करे उसके जगह पे कोई अल्किल ग्रुप या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आके जुड़ जाएगा। लाइक अगर हम बात करते हैं, देखो ये डेफिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चरल और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ईस्टर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि तैयार होता है, इज मेड अप ऑफ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। एक कोई एसिड हमें लेना है जिसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ अभी HCOOH, ये है आपका मिथेनोइक एसिड जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म करे थे जस्ट अभी पहले, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे, तो पढ़े थे ये। तो इसमें से ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करना बाय अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप कौन से रह सकते हैं आपके, जैसे कि है आपका CH3, ये आपका मीथेन ग्रुप है जिसको अल्किल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, ये आपका मीथेन ग्रुप है, ये रह सकता, या फिर C2H5, ये है आपका इथिल ग्रुप, या फिर C3H7। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका प्रोपिल, C3H7 प्रोपिल, एक हाइड्रोजन वाला दे दो। तो ये जो ऐसे ग्रुप्स है ये क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इतना पार्ट सेम रहेगा उस कंपाउंड में। इतना जो बॉन्ड C O वाला पार्ट है ये सेम रहता ईस्टर के केस में, लेकिन वहां पे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो एसिड में से हाइड्रोजन है ये रिप्लेस किया जाता है बाय अल्किल ग्रुप और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ईस्टर। वहां पर क्या फॉर्म होता है? ईस्टर। अब उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड सिंगल O, और इसके सामने भी एक बॉन्ड तैयार होगा जो कि हाइड्रोजन रहता, लेकिन हाइड्रोजन अगर हमने दे दिए तो वो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हाइड्रोजन अगर हमने दे दिए तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप देखो, आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, बस यहाँ पर हाइड्रोजन लगाने तक की देरी है, तो उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी अल्किल ग्रुप के थ्रू। अब अल्किल ग्रुप ये तीनों में से भी रह सकते हैं, हम इसी का यूज करके समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, इन तीनों में से भी रह सकते हैं, वो रिप्लेस करेंगे और वहां पर फॉर्म होगा आपका ईस्टर। वहां पर क्या फॉर्म होगा आपका? ईस्टर। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के साथ में। ठीक है ना, ये रिप्लेस होता है, समझ में आया, उस एसिड में से, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर ईस्टर। अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, मतलब कैसे ईस्टर फॉर्म होगा, देखते हैं ईस्टर फॉर्म करके। तो हम पहले कंसीडर करते हैं मिथेनोइक एसिड, क्योंकि हमें ईस्टर फॉर्म करते वक्त किसे लेना पड़ेगा? एसिड को। तो वहां पर हम क्या लेंगे? जो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट हुए थे एसिड जो तैयार किए थे हमने, उनको लेते हैं। लाइक मिथेनोइक एसिड लेते हैं पहले। ठीक है, मिथेनोइक एसिड लेते हैं। तो मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है?
डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाइड्रोजन इज मिसिंग इज देयर, है ना, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। देखो कैसे गायब होंगे, तो अभी वो भी बड़े मतलब ध्यान में रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन कैसे वहां से गायब होगा। जरूरी नहीं कि दोनों हाइड्रोजन, हो सकता है पहली बार एक ही हाइड्रोजन गायब हो जाए। अगर एक ही अगर हम मिथिल ग्रुप लगा रहे तो एक ही अल्किल ग्रुप अगर उस पर अटैक कर रहा है तो एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। दिखाता हूं कैसे, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। इस एसिड में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है बाय अल्किल ग्रुप। किससे, अल्किल ग्रुप। तो मैं पहली दफा लेता हूं इस मिथिल ग्रुप, पहली बार मैं इसे किससे रिप्लेस करता हूं, इस हाइड्रोजन को मिथिल ग्रुप के साथ में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है इसको, ये हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं मिथिल ग्रुप के साथ में। मतलब कि इसको लिखूंगा कैसे, देखो O बॉन्ड, और जो मैंने रिप्लेस किया वो रहेगा आपका, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वो हो गया कार्बन से रिप्लेस। कार्बन में भी मिथिल ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम लेंगे 3 हाइड्रोजन और ये फॉर्म हो गया आपका ईस्टर। इसको बोला जाता है ईस्टर। समझ में आ रहा, इसका जो दूसरा नाम है वो है मिथिल मिथेनोएट। मिथिल, ये मिथिल ग्रुप होने के कारण और वो पूरा का पूरा बन जाता है मिथेनोएट। ATE लग जाता है, ठीक है, मिथिल मिथेनोएट। ये जो IC की जगह पे ATE लग जाता है तो ये बन जाता है मिथिल मिथेनोएट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्या हुआ इस पे, कुछ भी नहीं। डेफिनेशन पे ध्यान दो, अपने आप बनता है फॉर्मूला। डेफिनेशन पे ध्यान दो, अपने आप बनता है ईस्टर। क्या बोला गया है कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए तो उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्किल ग्रुप दे देना है। बस मैंने वही किया यहाँ पर, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इसमें से, मिथेनोइक एसिड में से, मतलब फॉर्मिक एसिड में से, और वहां पर बना दिया मैंने ईस्टर। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखने जाऊं इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बनेगा C2। ये 2 कार्बन हो गए, अब उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन है 2। इस प्रकार से बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। इसका बनता है HCOO बॉन्ड CH3। समझ में आ रहा है, HCOO बॉन्ड CO3 है, उसके दोनों साइड में बॉन्ड है, दिख रहा है आपको। तो वो इस तरीके से होगा इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में मैं बनाता हूं, अभी यहां पर मैंने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अब हम करेंगे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस। अब हम करेंगे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस। ओके, तो चलो करते हैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस। देखो मैं क्या कर रहा हूं, C बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर था पहले सपोज H, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड थे, हाइड्रोजन के 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपका पहला वाला जो ये है, जो पहला वाला जो हाइड्रोजन है, इसके जगह पे मैं ले रहा हूँ आपका C बॉन्ड H, और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन की भी जगह पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक मिथिल, ये दूसरा मिथिल, मतलब यहाँ पर बन रहा है 2 मिथिल मिथेनोएट। क्या बन रहा है, 2 मिथिल मिथेनोएट। समझ में आ रहा है, यहाँ पर सिंगल मिथिल ग्रुप होने के कारण यहाँ पर क्या बना था, ईस्टर में भी मिथिल मिथेनोएट, यहाँ पर 2 मिथिल मिथेनोएट बनेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। या फिर हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अपने होमवर्क में करना, इसको बहुत ईजी है। हाइड्रोजन के दोनों जगह पे अपन ने
कौन सा ग्रुप? मिथिल ग्रुप, दोनों साइड पे, दोनों हाइड्रोजन है तो 2 मिथिल बन जाएगा। अब हम बनाते हैं इथिल ग्रुप से। अब हम किससे बनाते हैं? इथिल ग्रुप से, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं मिथिल और इथिल से। क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं मिथिल और इथिल के साथ में। तो वो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब मिथिल और इथिल का बनेंगे। इथिल का स्ट्रक्चर होता है, उसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होता है ऐसा। उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ऐसा रहता। ये अपन ने कंडेंस फॉर्मूला बनाया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको? इथिल ग्रुप को। ये इथिल ग्रुप बन गया। इसके साथ में क्या होगा? आपका ईस्टर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अटैच, मतलब कि C डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब इसके साथ में फिर से एक हाइड्रोजन है आपका, उसको रिप्लेस कर देंगे हम मिथिल ग्रुप के साथ में। उसको रिप्लेस कर देंगे हम मिथिल ग्रुप के साथ में। तो ये बन जाएगा आपका नया ईस्टर, जिसका नाम रहेगा मिथिल एसीटेट। क्या रहेगा इसका नाम? मिथिल एसीटेट। क्यों मिथिल एसीटेट? क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो इथेनोइक एसिड है, आपने जो इथेनोइक एसिड बनाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें से डिराइव हुआ है। उसमें से हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स है वो रिप्लेस किए गए हैं किससे? मिथिल ग्रुप से। किससे? मिथिल ग्रुप से। देखो इतना तो पार्ट है ही आपका एसिड में, और इतना जो पार्ट है ये रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन के साथ में। आप कंपेयर करो आपके जो इथेनोइक एसिड है उसको कंपेयर करो आप। आपका इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, H बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से आपका था वो इथिल एसिडेट का। सॉरी ऐसा नहीं, ये ऐसा था। इस प्रकार से आपका इथेनोइड दिख नहीं रहा होगा आपको ये शायद से, तो मैं इसको ऊपर में लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो H बॉन्ड H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है आपका स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का। कौन से एसिड का? इथेनोइक। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि उसके जो लास्ट वाले हाइड्रोजन है इसको मिथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पर बन गया एक मिथिल अलग, ये अलग, और एसीटेट का हो गया कन्वर्जन किसमें? मिथिल एसीटेट में, मतलब कि ईस्टर में। किसमें बन गया? ईस्टर में। ऐसे ही आप प्रोपिल के साथ में बना सकते हो, 3 कार्बन को ये करके। समझ में आ रहा है? मतलब आपने क्या करना है, ये इथेनोइक एसिड आपने बनाए थे, उसके बाद में जो आपका प्रोपेनोइक एसिड है आपने लिखे है इसके पहले प्रोपेनोइक एसिड, या फिर आपको होमवर्क में मैंने बोला था प्रोपेनोइक एसिड बनाने को। तो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपने, और उसके ऊपर से फिर आपको क्या तैयार करना है? ईस्टर। समझ में आ जाएगा क्या करना है? तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, लास्ट में जो 2 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देना, और उसके जगह पे लगा देना सीधा सीधा मिथिल ग्रुप CH3 ग्रुप। खत्म, अपने आप वो ईस्टर बन जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है, मजा भी आएगा आपको प्रैक्टिस करते वक्त। बस माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ये भूल गए, ये फॉर्मूला भूल गए तो आपको 0 मार्क, और ये अगर याद है ये पूरा आपको इजीली जम जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। आज के क्लास में हमने टोटली पूरा ऑक्सीजन के साथ में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं पूरे के पूरे स्टडी करें। अभी आपका बचा है लास्ट का फंक्शनल ग्रुप अमीन्स का, बहुत ही इजी है, उसका कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला बात नहीं है। अगले क्लास में हम अमीन्स के साथ में होमोलॉगस सीरीज क्या होती है उसका भी पूरा नॉलेज लेंगे, होमोलॉगस सीरीज का। ओके, मतलब कि एक ही टाइप के, और होमोलॉगस सीरीज आपको यहीं पर देखने मिल रही है। बस उसका शॉर्ट में हमको समझ लेना है थोड़ा सा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने होते हैं। ठीक है, ये बाकी तो क्लियर ही हो जाएंगे आपका पूरा, बहुत मजा आएगा उसमें भी। ठीक है, बस आपको यहाँ तक की पूरी प्रैक्टिस वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट पूरा करके रखना है। अगर नहीं हुई तो आपको फिर आगे चल के दिक्कत होगी, फिर IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम, वो हम पढ़ेंगे और होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट। तब के लिए पूरी प्रैक्टिस, और जो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले
ताकि जब आप उसको क्लास को अटेंड करोगे तो आपको पता रहेगा कि हमने आगे में क्या पढ़ना है और आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर जल्दी से आपके माइंड में वो सारी चीजें भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, तब के लिए बाय बाय।